हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों एक्सरसाइज आपकी जो 8.4 है इस ट्रिग्नोमेट्री की, बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। इससे पहले बेटा हम स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि उनके बिना यहाँ पर आप लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को इस टाइप का, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने का आता ही आता है। तो इसलिए आप लोग इससे पहले कि एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, वो है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को आप लोग लिख सकते हैं लाइक 1 कॉसेक थीटा, या फिर आप लोग जो है कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। सेकंड पॉइंट क्या है, जो कॉस थीटा, कॉस थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है सीकेंड थीटा का, तो यानी कि 1/सीकेंड थीटा। अगर आपके पास सीकेंड थीटा है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट थीटा। तो बेटा टेन थीटा जो है रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का, और इसी तरह से अगर आप लोगों के पास कॉट थीटा आता है तो आप लोग लिख सकते हैं इसको 1/टेंजेंट थीटा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को कुछ पुराने वीडियोस में बताया है, जो टेंजेंट है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो इसी तरह से जो आपके पास कॉट थीटा होगा, ध्यान दीजिए बेटे, टेंजेंट थीटा जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल या कॉट टेन का रेसिप्रोकल, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और टेंजेंट अगर साइन अपॉन कॉस है तो 1/10 क्या होगा, कॉस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे, यानी कि कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बच्चे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, फिर आप लोग तभी ये जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। कुछ चीज़ें साथ साथ भी आपको बताऊंगा। बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो आप लोगों ने पिछला वीडियो आई होप कि देख लिया होगा, आइडेंटिटीज़ की जो डेरिवेशन है वो भी ज़रूर देखिए, तो उनकी हेल्प से आप लोग ये सब कर पाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ यहाँ पर लॉजिक्स देना चाहूँगा कि किस तरह से इसको स्टार्ट करना। आपने सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उन दोनों को अच्छे से देखिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, राइट हैंड साइड में 1 - कॉस अपॉन 1 + कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो कोशिश तो आपने यही करनी है कि स्टार्ट आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही करें, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से ही करते हैं, आप लोग राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो उसको इक्वल प्रूफ करना आपको राइट हैंड साइड के, और अगर राइट हैंड साइड ले लेते हैं तो आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। बट इन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों भी सॉल्व करनी पड़ती हैं, बट खैर अभी वो यहाँ पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे इस फर्स्ट पार्ट की, जो कि है आपके पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। तो बच्चे कुछ चीज़ें आपको मैंने यहाँ बताई हैं कि कॉसेक थीटा जो है वो आप लोग, सबसे पहला लॉजिक यहाँ पर क्या है कि आपने जो कोशिश कर रही है कि साइन और कॉस में इनको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला लॉजिक हमारे पास यही है कि कॉसेक थीटा को हम लिखेंगे 1/साइन थीटा माइनस जो कॉट थीटा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैंने बताया जो कॉट थीटा है वो कॉस अपॉन साइन है। तो कोशिश यही होनी चाहिए आप लोग इनको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और एक लॉजिक ये भी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें 1 - कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा चाहिए राइट हैंड साइड पे। तो दोनों को, यानी कि हमें राइट हैंड साइड पे क्या लाना है उसको भी आपको पहले देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंजेस करनी है, राइट। तो कहीं ना कहीं देखिए आप लोग डिनोमिनेटर दोनों सेम हो चुके हैं, तो ऊपर 1 - कॉस थीटा आ रहा है, तो कुछ ना कुछ मिलता जुलता बन रहा है। तो चलिए बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर कर देंगे साथ साथ, ये याद रखना है साइन थीटा तो एलसीएम लेना है। तो बेटा डिनोमिनेटर तो इनका दोनों का सेम है, तो एलसीएम साइन थीटा ही आ जाएगा। न्यूमरेटर 1 माइनस इसका न्यूमरेटर कॉस थीटा। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, होल स्क्वायर साथ साथ चलेगा विच इज इक्वल टू, अब स्क्वायर इनका अलग अलग कर दीजिए। तो ये आ जाएगा सबसे पहले 1 - कॉस थीटा
इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का भी स्क्वायर अलग कर देंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए, अब इसे एज इट इज रहने देंगे, ये ना हो कि आप लोग a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए, होल स्क्वायर है उसका देखेंगे क्या करना नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको बच्चे आप लोग कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर आप लोगों ने एक्सपेंड कर दिया तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप अब में आप लोगों ने क्या करना है वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए बच्चे, इससे पहले कि हम आगे कंटिन्यू करें, तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटीज़, तो जो आपकी सबसे फर्स्ट आप लोगों ने स्टार्टिंग में आइडेंटिटी करी होगी वो ये करी होगी आप लोगों ने, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं, इसका जो ये डिनोमिनेटर है वो साइन स्क्वायर थीटा है, और हमें डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा ने हमें 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं एज इट इज, इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ट्रांसपोज करिए। हालांकि मैंने जब डेरिवेशन आपको कराई है इन आइडेंटिटीज की, वहाँ आपको सब बताया, गाइड किया कि कैसे अप्लाई करनी पड़ती है हमें आइडेंटिटीज। कॉस स्क्वायर थीटा को बेटा राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, विच इज इक्वल टू, इस 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर, मैं आइडेंटिटी को ही लेके चल रहा हूँ अभी, वहाँ पर मैंने इसको अभी होल्ड डाउन कर दिया है। देखिए नेक्स्ट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नंबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज किया है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 को लिखा है मैंने 1 स्क्वायर, वो 1 ही होगा, माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर बन गई है अब आइडेंटिटी बच्चे, तो आइडेंटिटी कौन सी बनी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई है। ए यहाँ पर 1 है और बी यहाँ पर कॉस थीटा है, बच्चे वो आएगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम जो है वो अप्लाई कर देंगे, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या बनता आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी है कॉस थीटा, ए प्लस बी, बी है कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाएंगे और ये यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर हम लोग इसको ले आएंगे, यहाँ पर ये मैंने आइडेंटिटी की जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया आपको। ठीक है, जो कि आपको भी एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये बच्चों आ गया है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये, इसको मैं अब 2 टाइम्स लिखने वाला हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे ये देख रहे हैं आप लोग साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं हटा करके अब ये लिखने वाला हूँ। ठीक है, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। आप लोगों की चॉइस है, ऐसे यहाँ पर कर दीजिए अलग से, या फिर आप डिनोमिनेटर में कर दीजिए, उससे स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बेटर है कि आप लोग इसको फटाफट से इस तरह से, यानी कि आपने रफ में नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ ही जैसे मैंने किया आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये लीजिए बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो गया। तो जो हमारे पास बच गया है वो आप लोग देख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखिए। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड भी यही था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमारे पास बच गया है वो बचा है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आप कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में था हमें यही रिक्वायर्ड था बच्चों। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड के कुल आ गए हैं। तो ये बच्चे हमने पहली आइडेंटिटी प्रूव कर दी है। ठीक है, अब हम बस इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ चलेंगे, दैट इज सेकेंड पार्ट करेंगे अब इसका। देखिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर यही जो 5th है आपका, कंटिन्यू करते हुए अब इसका हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए बच्चे क्या है, प्रूव दैट कॉस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स सीकेंट ए।
तो ये बच्चों आप लोगों को जो है वो अल्टी प्रूव करनी है। अब इसमें देखिए राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स सीकेंड ए है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं इसका भी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज कॉस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। अब जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में लॉजिक बताया कि भाई इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये साइन कॉस में, तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा काम आसान हो गया। अगर ऑलरेडी साइन कॉस में है तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे एलसीएम लेना भी जो है वो एक अपने आप में बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट काम है। और वो देखिए किस तरह से आप लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखिए 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर है कॉस ए डिनोमिनेटर में, और हमें दोनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 2 और 4 और 6 तो है नहीं कि हम फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर बड़े ध्यान से, तो बच्चों 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो कॉस ऑफ ए और 1 प्लस साइन ए दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों आएंगे डिनोमिनेटर में एलसीएम के साथ। जब एलसीएम फाइंड कर लिया आपने, अब आपने देखना है कि इसमें इसके डिनोमिनेटर में और एलसीएम में कितना डिफरेंस है, यानी कि कौन सी जो रेशियो या कौन सी टर्म कम है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है, क्या मिसिंग है इसके पास, कॉस ए मिसिंग है। तो ये वाला कॉस ए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। और ऑलरेडी उसके जो न्यूमरेटर में वो क्या है बेटा, पहले से भी एक कॉस ए है, तो उसको नहीं भूलना है, प्लस। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब इसके पास कॉस ए है, मिसिंग क्या है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, ठीक है। क्योंकि एलसीएम में 1 प्लस साइन ए भी है और कॉस ए भी है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉस ए है, तो यानी कि मुझे इसके डिनोमिनेटर में कंप्लीट करने के लिए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली दोनों के साथ होगा, तो बच्चे यहाँ पर 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई वहाँ पर पहले से भी न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए है। तो ये बच्चों बड़े ध्यान से आप लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरे चांसेस हैं गलती होने की, ठीक है। आपने देखा, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये साइन और कॉस में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन ही हमारा साइन कॉस में है, तो यानी कि काम आसान हो गया आपका यहाँ पर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना। तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये कॉस ए भी आ गया और 1 प्लस साइन ए पूरी कंप्लीट आ गई एलसीएम में। जो इसके डिनोमिनेटर कम होगा उसी के साथ आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे याद रखिए। तो कॉस ए कम है, ये रहा, मैंने कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। एक कॉस ए पहले से भी था, वो लिखना पड़ेगा, प्लस ये आ गया बच्चों। अब इसके डिनोमिनेटर में कॉस ए तो है बट 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए पहले से भी है और एक आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा बेटा, साथ साथ देखते जाइए। कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसको आप कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में बच्चे आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसका कारण बताऊंगा आपको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन कि क्यों नहीं मल्टीप्लाई करना है। इनको आप लोग ऐसे ही लिखते जाएंगे हर स्टेप में, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी तो खैर आप लोगों को सारी आती है, मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। ए यहाँ पर 1 है और बी यहाँ पर साइन ऑफ ए है, ठीक है बेटा। ए 1 है और बी साइन ए है। ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है 1 और बी है साइन ए, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। इसको मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना, लास्ट स्टेप में आपको पता चलेगा कि इसको क्यों कुछ नहीं करना है। ये आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर ए और ये साइन ए का होल स्क्वायर, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, इसको मैंने सबसे पहले लिख दिया। ये आ गया इसके साथ कॉस स्क्वायर ए। बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए आ गया, कॉस स्क्वायर ए इसके साथ आ गया, प्लस 1 लिखेंगे अब आगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, साथ में साइन ए भी आएगा, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस ए
1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब ये देख रहे हैं आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बन चुकी है, जो कि क्या होता है 1। ठीक है बेटा, देखते जाइए। अब ये हमारे पास क्या आता है, दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ गया 1 प्लस 2 साइन ए आ गया साथ में, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर अभी तक आप लोगों ने एज इट इज लिखना है और लिखा है। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस 1 का रहने का क्या आएगा 2। तो बच्चे 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए 1 प्लस साइन ऑफ ए। तो इन दोनों टर्म में से बच्चे 2 कॉमन ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लिया 1 रह गया इसकी प्लेस पे, 2 कॉमन ले लिया है बच गया साइन ए, 1 प्लस साइन ए आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है कॉस ऑफ ए और ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डिनोमिनेटर हमने अभी तक क्यों नहीं चेंज किया था। ये देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है सेम था, तो ये कट गया, तो बचा है हमारे पास अब 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर बचा है कॉस ऑफ ए। तो बच्चों ये 2 रखिए एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको कॉस ए, डायरेक्टली वैसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होगा, तो 2 अपॉन कॉस ए, बट 1 अपॉन कॉस क्या होता है सीकेंट, तो ये लो बेटा ये आ गया 2 सीकेंट ए। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ गया है विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई अब आपको दिक्कत आनी चाहिए। तो बेटा बस इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हर पार्ट आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कोई जल्दबाजी ना करें और प्रॉपर तरीके से जो जो गिवन है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड है चाहे वो राइट हैंड साइड है, ठीक है, उन सबको ध्यान से आप लोगों ने सॉल्व करते जाना है। देखिए बच्चों, अब करते हैं हम लोग एक और पार्ट इसके साथ में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसका एक और पार्ट करेंगे। देखिए बच्चों लोग, ये है इसका थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा। तो ये है बच्चे आप लोगों के पास थर्ड पार्ट। तो स्टार्ट जो शुरुआत जो हमें करनी है लेफ्ट हैंड साइड से, वो देखिए इसमें भी टेन थीटा और कॉट थीटा है सारा। तो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पार्ट कराने से पहले ही बताया था शुरुआत में इस क्वेश्चन के, इस वीडियो में भी, कि साइन कॉस में कन्वर्ट करें। तो चलिए टेंजेंट थीटा आप लोगों को मैं बता दूं फिर से, जो टेंजेंट थीटा है, ठीक है, रेशियो किस किस का है टेंजेंट थीटा, टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, ये आर की, और कॉट इसका रेसिप्रोकल है, जो कॉट थीटा है वो होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहले तो आपको ये दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था और अभी भी ये बता रहा हूँ। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं फिर टेंजेंट थीटा से। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी आपके पास टेन थीटा, टेन थीटा आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट, 1 माइनस कॉट, कॉट है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि रेसिप्रोकल टेन का, प्लस ये वाला प्लस कॉट थीटा आ गया बच्चे। तो कॉट टेन का रेसिप्रोकल, टेन होता है साइन बाई कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस बाई साइन थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देख पा रहे हैं आप लोग, बड़े बढ़िया तरीके से ये चल रहा है क्वेश्चन हमारा। देखिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी फिलहाल हम न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, ये देखिएगा डिवाइडेड बाय 1। देखिए अब इसके डिनोमिनेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 1, दोनों तरफ साथ साथ चलेंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम सिंपली क्या रहेगा, साइन थीटा आएगा, ये प्लस आ गया। इसका भी न्यूमरेटर कुछ नहीं करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय,
तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ पर 1 है और एलसीएम हमारे पास साइन थीटा है, तो इसको 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया साइन थीटा माइनस यहाँ साइन थीटा है, एलसीएम भी साइन थीटा है, तो सिंपली जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर चलते हैं, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा ही आएगा, यहाँ 1 है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को, कॉस थीटा माइनस यहाँ कॉस थीटा है, एलसीएम भी कॉस थीटा है, तो यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा माइनस साइन थीटा। चलिए बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड के साइन को हटाएंगे यहाँ से और रेसिप्रोकल हो जाएंगे इसके डिनोमिनेटर्स। चलिए फिर ये आता है यहाँ से बच्चे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये साइन थीटा आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस, ये आ गया, ये एक सिंगल टर्म बनी है अब यहाँ पर, प्लस ये वाला प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा चला जाएगा न्यूमरेटर में होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये अब दूसरी टर्म आपकी बन गई है। बच्चों साइन मल्टीप्लाई साइन करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज आएगा। ठीक है, प्लस कॉस मल्टीप्लाई कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बच्चे अब आगे बस सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, क्यों, यहाँ पर इसको देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी कि एक है x माइनस वाई और दूसरा है y माइनस एक्स, तो ये x माइनस वाई या y माइनस एक्स को सेम कैसे करना है। ठीक है, तो सेम करने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है, वो भी आप लोग यहाँ देखिए। देखो बच्चों, लाइक y माइनस एक्स है, ठीक है ना, इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो -1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई, -1 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में x, यानी कि कुल मिलाकर के ये क्या बन जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं ये क्या बन गया है, इसको देखिए इधर, ये x पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया, यानी कि x माइनस वाई बन गया। तो y माइनस एक्स को x माइनस वाई बनाने के लिए हमने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, या फिर हम ऐसे कहें कि ये y माइनस एक्स है, इसको मैं ये ऐसे बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल रहा हूँ, -1 कॉमन ले लूँ तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और ये कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है वो भी सुनिए। देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ चुका है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे क्या हेल्प मिलेगी हमें, इनके एलसीएम निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा को ऐसे ही लिखा है, तो इसको और इसको मैंने खुद जजमेंट करी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दिया इसको -1 कॉमन लेकर के। ठीक है, अब ये -1 फाइनली डिनोमिनेटर में तो रहेगा नहीं, न्यूमरेटर में चला जाएगा इसके साथ, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये प्लस साइन और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फाइनली साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये आ गया हमारे पास बच्चे साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा, साथ में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस और ये माइनस हो गया फाइनली माइनस, इसका न्यूमरेटर है कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा और ये ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों अब ये एलसीएम जो है ढूंढने में भी हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी काम हमारा आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए किस तरह से आप लोगों ने करना है इसको। चल देखिए बेटा, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने एलसीएम लेना, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप लोगों को जैसे कि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए आपने उसमें ये बताया कि जो डिफरेंट टर्म्स है वो सारी आएंगी। तो कॉस थीटा अलग है, साइन थीटा अलग है, दोनों आ गए। साइन माइनस थीटा
साइन माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हियर, तो ये दोनों सेम है, तो जब दोनों टर्म सेम है ये तो एक ही सिंगल आएगी साइन माइनस कॉस, इसीलिए मैंने इनको जो है वो सिमिलर बनाया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से और इसमें से डिफरेंस ढूंढना है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि साइन कम है तो साइन स्क्वायर थीटा एक पहले से ही वहाँ पर है। ठीक है, तो क्या कम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक साइन कम है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन किसका बच्चे, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके डिनोमिनेटर से कंपेयर करिए, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा मिसिंग है, तो चलिए फिर कॉस थीटा से आप लोगों ने एक जो मिसिंग है ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, और एक कॉस थीटा आप लोगों के पास पहले से ही वहाँ पर है। ठीक है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा मिसिंग है तो मैंने इसको कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया। अब फाइनली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और देखेंगे क्या बनता जा रहा है। ठीक है ना, ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर और 1, ये बच्चों हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस ये बन जाएगा कॉस और कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये कॉस क्यूब थीटा, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पहले वाले की तरह आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसको आप लोगों ने कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, आई होप कि जितना अभी तक किया आप लोगों ने ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए बच्चे कंटिन्यू करते हुए इसी क्वेश्चन को अब आगे देखते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसके साथ ही अब इसको जोड़ते हुए पेज टर्न करते हैं। चलिए बच्चे देखिए, ठीक है, तो ये है हमारे पास चल रहा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए कंटिन्यू करते हुए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर लगेगी आइडेंटिटी बेटा, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ जाता है हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी आपने ये भी याद रखनी है, इसी को अब हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो साइन थीटा है, यानी कि ये कुछ इस तरह से बन गया है साइन थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब, ओनली न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यानी कि न्यूमरेटर में ए जो है वो बेटा साइन थीटा, बी जो है वो कॉस थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए बेटा पुट करते हैं वैल्यूज ए और बी की। सबसे पहले आएगा ए माइनस बी, ए बच्चों साइन थीटा माइनस बी, बी है कॉस थीटा। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी है कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए मल्टीप्लाई बी, तो ए है बेटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बी, बी है कॉस थीटा। मैं रिपीट कर देता हूँ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, डिनोमिनेटर में एज इट इज उसको कोई चेंज नहीं करनी आपने, साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा डिनोमिनेटर में सर क्यों चेंज नहीं करते हर बार। ये देखिए बच्चे साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 हो गया, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। ये बच्चों 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज आइडेंटिटी, तो ये 1 होता है, साइन थीटा कॉस थीटा साथ में आ गया, ये आ गया। अब हमें जो इसके प्रूफ करना है वो ये है, हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा, यानी कि 1 तो चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ना ही साइन कॉस में है हमारे पास राइट हैंड साइड, सीकेंट कोसीकेंट में है, तो कहीं ना कहीं जो सीकेंट है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, जो कोसीकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो बिल्कुल देखिए कितने आसानी से अब ये सॉल्व होने वाला है। मैं इनके डिनोमिनेटर्स को अलग अलग करने वाला हूँ, 1 को अलग कर दीजिए डिनोमिनेटर के साथ, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसका भी अलग कर दीजिए,
तो ये है साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखा आपने, मैंने दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर दिए। तो बच्चे ये साइन थीटा कॉस थीटा 1 हो गया। बट ये जो है 1/sin थीटा मैं इसको अलग कर देता हूँ, 1/cos थीटा को भी अलग करता हूँ, हालांकि ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, प्लस ये आ गया, इसकी प्लेस पे सब खत्म हो गया तो 1 बच गया। ठीक है बच्चे, तो 1/sin इज कोसेकेंट थीटा, 1/cos इज सीकेंट थीटा प्लस और ये 1। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो राइट हैंड साइड यही था 1 + सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा। तो ये था बच्चे थर्ड पार्ट इस एक्सरसाइज 8 पॉइंट जो आपकी फोर्थ है। ठीक है, 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो चलिए कंटिन्यू करते हुए बच्चे एक और पार्ट करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं इसका जो है हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज 1 + सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमें शो करना है कि ये किसकी इक्वल है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ऑफ ए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं या राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर अलग अलग कर लीजिए बच्चे। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग करेंगे तो आ जाएगा 1/सीकेंट ए प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस तरह से बिल्कुल मैंने यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर दिए थे। 1 के नीचे लिखा था साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे लिखा था साइन थीटा कॉस। देखा ना आपने, यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग किए थे। सेम केस यहाँ की है, तो 1 के नीचे सीकेंट थीटा आ गया, सीकेंट थीटा के नीचे सीकेंट थीटा आ गया। ठीक है, तो 1/सीकेंट ए, तो 1/सीकेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल आपको याद हो चाहिए, कॉस का, तो यानी कि 1/सीकेंट इज कॉस ऑफ ए। तो सीकेंट और सीकेंट बच्चे हो गए 1, कुल मिला के हमारे पास आ गया 1 + कॉस ऑफ ए। ठीक है, अब इस तरह से लग रहा है कि यार आगे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर हमें लग रहा है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती है, 1 + कॉस ही आ गया है, एक तरह से समझ लीजिए डेड एंड आ गया। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात किया था कि राइट हैंड साइड की भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, और ज़रूरत कैसे पड़ेगी कि इस तरह से जब लगे कि अब 1 + कॉस ही आ गया तो हम आगे अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, वैसे तो मैंने काफ़ी बार बता दिया। आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये लीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को रखिए यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा ले जाइए राइट हैंड साइड पे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाकी आइडेंटिटी भी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, a² - b² आप लोगों को बताया मैंने। 1 को 1 का स्क्वायर लिखिए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a² - b²। चलिए यहीं पर करते हैं अब, साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 - कॉस ए है, इसको एज इट इज रखेंगे। तो 1 को लिखेंगे 1², कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 - कॉस ए विच इज़ इक्वल, देखिए यहाँ पर 1 + कॉस है, यहाँ कुछ कॉस में ही चल रहा है, तो इट मीन्स कि बनेगा। ठीक है ना, बात बनेगी हमारी a² - b², a - b, b है कॉस ए, फिर से आएगा a + b, b है कॉस ए डिवाइडेड बाय, बच्चे ये a² - b² है, a - b, a + b, आइडेंटिटी लगाई मैंने। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 - कॉस ए। तो ये देख रहे हैं आप लोग, 1 - कॉस ए 1 - कॉस ए सेम हो गया, 1 हो गई, कुल मिला के क्या बच गया, 1 + कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। नाउ यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाइड, और यू कैन से वी हैव प्रूव दिस आइडेंटिटी। तो बच्चों ये थे आप लोग के क्वेश्चन 5th के 1st, 2nd, 3rd एंड 4th पार्ट। तो आप लोगों ने आई होप कि अच्छे से वीडियोज़ को देख लिया होगा। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।